रोड साइड होटल्स या ढाबा, इन पर जो नमकीन दाल बनाई जाती है वो इंतहाई मज़ेदार होती है और लोग स्पेशली इस दाल के लिए उन रेस्टोरेंट्स या ढाबों पर जाकर दाल खाते हैं। तो आज मैं आपके साथ इसी दाल माश की रेसिपी शेयर करूंगा, जिसे नमकीन दाल भी कहते हैं और इंतहाई मज़ेदार बनती है। जिन लोगों को ये दाल पसंद है वो इसके जायके की वजह से इसे पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें जो मसाले हैं वो बिल्कुल माइल्ड हैं। अगर आपने ये पहले ट्राई नहीं की तो एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनती है। ढाबे वाली दाल आप घर पे इजीली बना लेंगे और सब लोग बड़े शौक से खाएंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैं आपके साथ बिल्कुल ओरिजिनल रेसिपी शेयर करने वाला हूँ, जो कि जैसे कि रेस्टोरेंट पे बनाई जाती है। तो देखें, सबसे पहले हमने दाल को करना है बॉयल। 300 ग्राम दाल माश ली है, इसे 1 घंटा भिगो के रख दिया था और यहाँ पे हम इसे करेंगे बॉयल। बॉयल करने से ये है कि दाल पहले ही पक जाएगी। तो तकरीबन 10 मिनट जब आप दाल को बॉयल करेंगे तो ये देखें इसके ऊपर झाग आ जाएंगे। इन झागों को आपने रिमूव कर देना है अच्छी तरह से, क्योंकि इससे टेस्ट इसका बदल जाता है। तो ये देखें यहाँ पे मैंने झाग अच्छे से रिमूव कर दिए। आधा खाने का चम्मच मैं इसमें नमक ऐड कर रहा हूँ, ताकि जो दाल है वो अच्छे से नमक को एब्जॉर्ब कर ले और इसका जायका जो है नमकीन हो जाए। तो देखें तकरीबन आधे घंटे के बाद ये दाल जो है वो 70 से 80% कुक हो गई है। आपने 70 से 80% ही कुक करनी है, अगर इससे ज़्यादा करेंगे तो ये बिल्कुल नरम हो जाएगी। अभी जो हमने इसको दाल को पकाना है, तो सबसे पहले ये 3 से 4 चम्मच खाने के यहाँ पे ऑयल लिया है। 2 बड़ी इलायची ले लेंगे, इसमें वो ऐड कर देंगे। इसके साथ ही काली मिर्च और लौंग, ये दोनों चीज़ें इसमें डालेंगे और इनको क्रैक करेंगे जब तक ये इनकी आवाज़ आने लगे। बस इतनी देर ही हमने इनको फ्राई करना है। इसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट, उसमें पानी अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। तकरीबन आधी प्याली आपने ये मिक्सचर इसके अंदर यहाँ पे डालना है और इसके साथ पकाना है। इसकी एक बेस अच्छी सी तैयार हो जाएगी। तो ये देखें यहाँ पे मैं इसमें कुछ जो अदरक के चंक्स हैं वो यहाँ पे ऐड कर दूंगा। लाल मिर्च साबुत इसके पीसेस काट के डाल दिए। इसकी एक तो लुक बड़ी अच्छी आती है और टेस्ट भी बड़ा अच्छा आता है। कुछ ग्रीन चिलीज हैं, ये जाएंगी। बाकी इसमें पिसी हुई या कुटी हुई कोई लाल मिर्च नहीं जाती, ये भी सिर्फ लुक के लिए है और इसका टेस्ट एक अच्छा आता है। इसके बाद ये देखें नमक मैंने दोबारा इसमें ऐड किया है, आधा खाने का चम्मच इसमें है। बाकी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लीजिएगा। और यहाँ इसे 2 से 3 मिनट पकाने के बाद जो दाल हमने बॉयल करके रखी थी, ये देखें दाल साबुत है और दाल 70 से 80% कुक हुई है। काली मिर्च इसमें आधा खाने का चम्मच ऐड करेंगे, आधा खाने का चम्मच सफ़ेद मिर्च, बाकी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर सकते हैं। ज़ीरा देखें साबुत, ये भी आधा खाने का चम्मच यहाँ पे हमने ऐड किया है। बस यहाँ पर जो हमारी नमकीन दाल है इसमें 3 मसाले ही ऐड किए जाते हैं। इन्हीं के साथ ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनती है, कोई इसमें स्पेशल मसाले नहीं है और ये एक आसान सी रेसिपी है। माशाल्लाह इसकी आप लुक चेक करें कितनी ज़्यादा ज़बरदस्त है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये देखें जब इसके साथ ये ऑयल इसके साथ नज़र आने लग जाए तो इस पॉइंट पर हम यहाँ 1 प्याली अच्छी तरह से फेंट के दही ऐड कर देंगे। इससे जो दाल है ये एक तो रनी भी हो जाएगी और इसकी जो लुक है वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होगी। ये जो दाल नमकीन माश की दाल है ये तैयार ही दही के साथ की जाती है, जो इसका जायका इससे और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। तो ये देखें माशाल्लाह जो हमारी दाल है बिल्कुल रेडी है। इसे हम साइड पे रख देंगे और तड़का तैयार कर लेंगे। तड़के के लिए 3 से 4 चम्मच खाने के हमने ऑयल उसी तरह से लिया है और बारीक कटी हुई एक मीडियम साइज की प्याज है। इसे हमने ब्राउन करना है, लेकिन ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, डार्क ब्राउन नहीं करेंगे, लाइट ब्राउन रखेंगे। 3 से 4 मिनट लेगी प्याज। इसके साथ ही हम बाकी चीज़ें भी इसमें ऐड करते जाएंगे। इस दाल की जो लुक है वो सबसे ज़्यादा इन्हेंस जो तड़के की वजह से होती है। तो जब ये कलर देखें हल्का हल्का सा चेंज हुआ है तो मैं यहाँ पे दोनों जो लाल मिर्च और हरी मिर्च ये दोनों इसमें ऐड कर दूंगा और इससे भी 2 से 3 मिनट फ्राई करेंगे इसी प्याज के साथ। तो ये जो है इसका कलर माशाल्लाह देखिएगा बड़ा ज़्यादा ज़बरदस्त आता है। इसके बाद जो अगली चीज़ हम बघार में ऐड करेंगे वो ज़ीरा 1 चाय का चम्मच में यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। इसका भी बहुत अच्छा जायका इसमें आता है। तो ये देखिए माशाल्लाह हमारा तड़का कितना ज़्यादा ज़बरदस्त तैयार हो रहा है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तो ये देखें माशाल्लाह तड़का हमारा रेडी है। इसमें थोड़े से यहाँ पे हम अदरक के स्लाइसेस ऐड करेंगे, इनका भी बड़ा ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है और ये उसे और भी ज़्यादा कलरफुल कर देंगे दाल को माशाल्लाह। तो ये तड़का देखें हमारा माशाल्लाह रेडी हो रहा है। दाल को हम दोबारा से हल्का सा गर्म करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमने इसमें तड़का यहाँ पे ऐड करना है। तो ये देखिए दाल माशाल्लाह रेडी है। इसके ऊपर ये तड़का यहाँ पे हम इसमें ऐड कर देंगे। इसको डलते इसकी लुक देखिएगा माशाल्लाह कितनी ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगी और इसका टेस्ट जब आप ये बनाएंगे एक दफ़ा तो इस तड़के के बाद बहुत ज़्यादा मज़ेदार आएगा। ये माशाल्लाह आप देख सकते हैं जो नमकीन दाल है वो कितनी ज़्यादा ज़बरदस्त तैयार हुई है। आप इसे बनाएं और इसे आप बार बार बनाने वाले हैं इंशाल्लाह, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बनती है। थोड़ा सा यहाँ पे मैं हरा धनिया इसमें ऐड करूँगा, थोड़ा सा मोटा रखा है क्योंकि इसमें बिल्कुल बारीक ऐड नहीं होता। तो ये देखें माशाल्लाह इसके बाद दाल और भी ज़्यादा कलरफुल हो गई है। बहुत ही इजी रेसिपी है, इंशाल्लाह आप बना लेंगे घर पे। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।